सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज़ का कटिंग, सादा सिंपल ब्लाउज़ का कटिंग जो वन टक्स वाला बनता है वो आज आपको बताने वाले हैं। और साथ में हम ग्लास हाथ का स्लीव बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास अस्तर वाला फैब्रिक्स और ये है हमारा मैन फैब्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मैन फैब्रिक्स की कटिंग करेंगे। इसको भी साइड कर लेते हैं। तो देखिए, अस्तर की कटिंग करने के लिए हम पहले इस तरह से इसको एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से, ठीक है, ऐसे लंबा में हम फोल्ड करेंगे इसको, क्योंकि वन टक्स वाला बन रहा है तो दोनों साइड का हम साथ में ही कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा 4 फोल्ड में फोल्ड हो गया। अब हमें यहाँ पर देखिए नाप लेना है। तो ये है हमारा ब्लाउज जिसके नाप से हमें ये वाला बनाना है। ठीक है, तो इसको हम नापेंगे कैसे। तो पहले हमें इसको पलटना है ब्लाउज को। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ये जो सिलाई है, दोनों सिलाई से हमें नापना है कितना आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 18 इंच आ रहा है, मतलब इसका आधा हमें लेना है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा निकलेगा यहाँ पर 9 इंच। ठीक है, तो ये हमारा 9 इंच आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर वन टक्स वाला बना रहे हैं तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि टक्स हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि जो है कटोरी का ज़रूरत ना पड़े, बिना कटोरी का भी अच्छे से पफ बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 9 इंच जो हमारा फिटिंग था। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन पूरा, ये हम पूरा रख लेंगे, क्योंकि जब हम टक्स लगाएंगे तो टक्स हम 3 इंच का देंगे, तो 3 इंच तो हमारा टक्स में जाएगा और फिर मार्जिन हमारा 2 इंच रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये हमें पूरा लेना है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ से हमें देखना है शोल्डर। तो शोल्डर हम लेंगे यहाँ से 6 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी में। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर देखिए क्या है, हमें यहाँ पर ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो देखना है। तो यहाँ पर 16 इंच है। ठीक है, अब हम यहाँ से लेंगे गला का डिप 10.5 इंच और यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच अंदर तरफ, और फिर यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर भी गोलाई का शेप देना है, यहाँ भी गोलाई का शेप देना है, लेकिन इसको हम कटेंगे नहीं, क्योंकि कटिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों हम कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम गला का कटिंग अलग अलग करेंगे। पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आर्म होल की कटिंग हम इस तरह से इसको कर्व स्केल को रखते हुए कटिंग करेंगे। देखिए, कर्व स्केल का यूज़ करने से क्या होता है कि गोलाई देने में बहुत ही आसानी होता है और सिलाई में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है कि हम गोलाई अच्छे से नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला चाहिए तो मेरे वीडियो में लिंक डला हुआ होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ से मेरा 9 इंच फिटिंग था।
और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच या तो 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसको जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ से हम सिंपल इसको सीधा रख देंगे। इससे हम स्लीव को कटिंग करके निकालेंगे, तो इसलिए इसको हम साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसको कट करेंगे। इसको हम निकाल दिए काट के। अब देखिए इसका जो जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट बनेगा नीचे में, तो इसका जॉइंट हम हटाएंगे पहले। ठीक है, जॉइंट हटाने के बाद हम इसको अलग कर देंगे फ्रंट पार्ट को, और बैक साइड को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको कुछ शेप में देंगे। इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बैक साइड का कटिंग कर लिए। अब हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है, तो इसको साइड कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को यहाँ पर लाएंगे, और देखिए फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से सेम 3 इंच लेना है। ठीक, यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, और गले का डीप हम रखेंगे यहाँ पर 6 इंच। इसको भी हम इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, अब इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो आगे का साइड और पीछे का पल्लर दोनों कटिंग होके निकल गया। ठीक है, अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो स्लीव को हम इस तरह से लेके आएंगे। देखिए पहले डबल फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे हम। ठीक, फोल्ड करने के बाद ही जो हमारा स्लीव है, ब्लाउज़ का नाप है, उसको हम लाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसका हम लंबाई देखेंगे। तो ब्लाउज़ से नाप लेना बहुत ही आसान होता है। अगर आप नया नया सिलाई सीख रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि ब्लाउज़ का नाप लेते हुए ही कटिंग करें। इससे क्या होता है कि आपका जो कटिंग है वो परफेक्ट तरीके से होता है और फिनिशिंग के साथ आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से अब लेंगे, और यहाँ से देखेंगे लंबाई। तो देखिए लंबाई यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा हो जा रहा है 2 इंच लगभग। दिखाते हैं हम आपको, देखिए 2 इंच है लगभग, क्या 2 इंच ही है। तो एक्स्ट्रा हम 2 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए इसको हम पे पूरा रखना है। पूरा हम इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा फोल्ड होगा। ठीक है, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ पर जब हमारा सिलाई होगा तो भी हमारा आधा इंच जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है लंबाई परफेक्ट है और चौड़ाई भी परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से देखिए, जहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे वहाँ से नीचे तरफ आपको 3 इंच या तो 3.5 इंच का डाउन रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच का डाउन रखेंगे। उसके बाद ये जो हम सीधा जितना रखें उतना ही हमें सीधा रखना है, और फिर यहाँ से हमें गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से लेके जाना है स्लीव को। ठीक है, तो इसको भी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक्स है, तो मेन फैब्रिक्स को हम इस तरह से लाएंगे। लाने के बाद देखिए हम पहले से ही अच्छे से फोल्ड करके रख लिए थे। ठीक है, जो हमारा फिटिंग वाला नाप है उस हिसाब से। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा आगे का गला है उसको हम लेंगे, आगे का पल्लर को, और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अस्तर को नीचे तरफ करते हुए जो हमारा यहाँ पर फिटिंग वाला है उतना ही हमें लेके इसको कटिंग करना है। अब सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा करना है। इसलिए क्योंकि देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो अस्तर की ही फोल्ड होगा, तो हमारा मेन फैब्रिक्स उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
और जो कपड़ा है वो भी छोटा है, तो इस हिसाब से हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। तो गला का तो हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, अभी अलग अलग कटिंग करना है, क्योंकि बैक और फ्रंट का हम साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। इसका भी सेम करेंगे, जो हमारा स्लीव का कपड़ा है उसको निकाल के अलग कर लेंगे और फिर हम इसको सिंपल इस तरह से सीधा कटिंग करेंगे। फिर एक साइड को हम साइड कर लेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे का कटिंग कर लिए। अब हमें पीछे का पल्लर कटिंग करना है, तो वैसे ही से हम इसको लाएंगे और फिर हम इसको ऐसे रख के और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का कटिंग कर लेंगे और फिर ये जो हमारा स्लीव का कपड़ा है उसको हम अच्छे से बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम स्लीव को लेके इस तरह से स्लीव को भी हम सेम कटिंग कर लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज का जो है कटिंग हो गया। ये हो गया बैक साइड, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी, एकदम डिटेल के साथ कपड़ा के ऊपर भी कटिंग करके आपको बताए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।